बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मई 1992 का ये दूसरा पार्ट है पुरानी यादों का। इसमें जोड़ियाँ की तरफ हम चलेंगे, फिर चकबेली ख़ान। तो चलें देखें फिर ये मनाज़िर आप उस वक़्त के टोयोटा पिकअप पे सवारियाँ किस तरह जाती थीं अपने देहातों से शहर की तरफ। तो ये चक्री वाली साइड है, ढेरी चक्री। तो ये चकबेली की तरफ, बल्कि जोड़ियाँ की तरफ ये टोयोटा जा रहा है। और ये वही रोड है जो जोड़ियों से चक्री को जाता है। ये बेडफोर्ड ट्रक आ रहा है। आपने अक्सर भाइयों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो सतार बेडफोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को आप प्रेस करें ताकि आपको हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाए। ये अभी हम जोड़ियाँ चौक पर पहुंच चुके हैं। ये सामने जो है ये सीधा रास्ता रावलपिंडी रवात को जा रहा है। ये इधर हम सीधी तरफ राइट साइड पे हम मुड़ गए हैं रवा चकबेली की तरफ। तो ये हुसैनी एक्सप्रेस वालों की बस जोड़ियाँ चौक पर खड़ी हुई है, जो कि अभी अभी ये रवात से जोड़ियाँ पहुंची है। तो जोड़ियाँ बहुत मशहूर था उस वक़्त ये जलेबियों की वजह से। मीठा वहाँ पे मिठाइयाँ भी बनती थी, लेकिन ज़्यादा जलेबियों की वजह से मशहूर था। कई लोग जोड़ियाँ जाते थे सिर्फ जलेबियाँ खाने के लिए। तो काफ़ी ट्रांसपोर्ट चलती थी ये हुसैनी एक्सप्रेस, मोरजंग। अब ये बस क्रॉस कर रही है हमें जो जोड़ियाँ चौक पर खड़ी हुई थी। अब ये बस चकबेली ख़ान की तरफ रवां दवां है। इन्हीं बसों पर हमारे बुज़ुर्गों ने भी सफ़र किया है। और जब वो ये मनाज़र देखेंगे तो उनकी यादें ताज़ा होंगी। उस वक़्त रोड के दोनों अतराफ़ में काफ़ी दरख्त लगे हुए होते थे, जो कि अब ना होने के बराबर हैं। सामने से दूसरी बस आ रही है चकबेली ख़ान की तरफ से, जो कि रावलपिंडी की तरफ जा रही है। इसी तरह हम अभी चकबेली की तरफ रवां दवां हैं। यहाँ पर एक बंगला होता था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। यहाँ रास्ते में एक चौक आता है, बल्कि एक रोड निकलता है सीधी तरफ, जो कि मोरझंग गांव, जाड़े और तीसरा गांव, उसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। अभी ये वड़ाले के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। वक़्त बहुत बदल चुका है, लोगों में वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो चाहत नहीं रही।
वो ईमानदारी नहीं रही। लोग भी बहुत बदल चुके हैं, ज़माना भी बदल चुका है। ये फोर्ड वैगन चकबेली ख़ान की तरफ जा रही है। दरख्तों की काफ़ी कटाई हो चुकी है। किसी को कोई ख्याल नहीं कि ये अपने इलाके को किस तरह हम खूबसूरत रख सकते हैं। हर कोई लूटने के चक्कर में है। मेरी और भी कई वीडियोज़ हैं, उनको आप देखें, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। ये फोर्ड वैगन रवां दवायां चकबेली की तरफ। मोर झांग और ये हुसैनी एक्सप्रेस वालों ने ये अवान एक्सप्रेस वालों का बहुत जो है वो भरम रखा था इस एरिया में। क्योंकि जब अवान कंपनी के साथ सुपर अवान कंपनी ने मुकाबला शुरू किया था तो हुसैनी एक्सप्रेस वालों ने अपनी बसें अवान वालों को दी थी। ये दूसरी बस आ रही है चकबेली की तरफ से, रवात की तरफ जा रही है। कई बसें जो होती थी वो शाम के टाइम पे रनोत्रा गांव में खड़ी होती थी, कुछ चकबेली ख़ान में खड़ी होती थी, कुछ रवात में खड़ी होती थी। लेकिन उस वक़्त अवान एक्सप्रेस वालों की बसें जो हैं सरगोदा से रावलपिंडी दिन रात चलती थी और हर 5 मिनट के बाद उनकी बस का टाइम होता था। उससे पहले अवान एक्सप्रेस वालों की बसें रावलपिंडी से फैसलाबाद तक चलती थी। रावलपिंडी से रवात, मंदरा, फिर डुडियाल, चकवाल, खुशाब, सरगोदा और आखिर में फैसलाबाद। फिर फैसलाबाद का रूट ख़त्म हुआ तो सरगोदा तक इनका रह गया। ये भी हम चकबेली ख़ान पहुंच चुके हैं। चकबेली ख़ान में हुसैनी एक्सप्रेस वालों का बस अड्डा होता था, अहाता होता था उनका। वहाँ पे बसें खड़ी होती थी, ग्रीस वगैरह होती थी उनकी, वहीं पे वर्कशॉप होते थे। सिंगल सड़क होती थी उस वक़्त। अब चकबेली ख़ान की आबादी देखें कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये रवात वाली बसें, ये मोरजंग बस है, मोरजंग एक्सप्रेस, वो उस साइड पे वो बसें खड़ी हुई हैं। हुसैनी एक्सप्रेस की ये अहाता है, ये बस तैयार हुई हुई है रावलपिंडी जाने के लिए। आगे थोड़ा सा चलें तो लेफ़्ट साइड पे गवर्नमेंट हाई स्कूल है।
और सीधी साइड पर मुस्लिम कमर्शियल बैंक होता था, शायद आज भी उसी जगह पर हो। और 1992 में ही सबसे पहला डीज़ल पंप चकबेली ख़ान में बना था। ये उस वक़्त के मनाज़र हैं, देखें, ये उस वक़्त डीज़ल पंप बन रहा है। साथ में ये छोटी सी हवेली है, यहाँ पर 55-77 बस खड़ी होती थी जब चकबेली ख़ान से चकवाल चलती थी बरास्ता डुडियाल। ये नायक मेयर ख़ान की बस आ रही है डुडियाल की तरफ से, चकबेली ख़ान की तरफ जा रही है। और आगे 41-60 बस जा रही है डुडियाल की तरफ, फिर डुडियाल से आगे चकबेली की तरफ, वो चकवाल की तरफ जाएगी। दोपहर के 2 बज रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी उस वक़्त बसों की छतों पर सफ़र करते थे। उस वक़्त के जो स्टूडेंट हैं छोटे, जो इन बसों पे सफ़र करते थे, अगर वो ये वीडियो देखें तो उनको अपना बचपन ज़रूर याद आएगा और बस भी उनको याद आएगी। हर बस के नंबर उनको याद होंगे। ये 41-60 बस है, रिनोत्रा चौक पर ये पहुंच चुकी है। उस वक़्त ये इस कलर में यूनिफॉर्म होता था स्कूल के बच्चों का, शलवार कमीज़। ये देखें, अमान एक्सप्रेस 41-60 क्लियर लिखा हुआ आ रहा है इस पर। ये बस भी उस वक़्त डड्डू बाडी में थी। ये अब हम रिनोत्रा क्रॉस कर चुके हैं। अब सरकाल की जो लंबी उतराई है डुडियाल की तरफ जो जाती है, उससे हम नीचे उतर रहे हैं। तो अभी हमें 41-60 बस क्रॉस करेगी। ये डड्डू बाडी में बाद में इसकी डिस्को बाडी बनी। और आज भी ज़िला चकवाल में ही ये मौजूद है। बहुत सारे नाज़रीन को नहीं पता होगा कि बस की बाडियों के बारे में। सबसे पहले जो बाडी आई थी सीधी बाडी, उसके जो खिड़की के शीशे होते थे वो आगे पीछे होते थे। और फिर उसके बाद आई थी पॉपुलर बाडी, उसके भी शीशे आगे पीछे होते थे, लेकिन उसकी थोड़ी सी छत जो है वो ऊपर से थोड़ी सी क्लोज़ होती थी। उसके बाद डड्डू बाडी में ये बसें आई हैं। डड्डू बाडी की ये निशानी होती थी, ऊपर मेहराब बने हुए होते थे और बहुत फैंसी काम होता था उसका। स्टील के पाइप होते थे, बहुत बारीकी का काम होता था। और हर कोई वो बॉडी नहीं बना सकता था। उसके शीशे जो हैं या छत उसका गोल शेप में होता था, उसके खिड़कियां ऊपर की तरफ जाती थी। और यह भी हम सरकाल की तरफ रवां दवां हैं। यहाँ पर अभी वो सख्त चढ़ाई आएगी आगे। अक्सर बसें जो हैं वो दूसरे या पहले गियर में चढ़ती थी, क्योंकि इस मोड़ के ऊपर सख्त चढ़ाई थी। तो बस को या जो भी गाड़ी होती थी उसको इस मोड़ पे स्पीड कम करनी पड़ती थी, और जैसे स्पीड कम होती थी तो आगे सख्त चढ़ाई शुरू हो जाती थी, जिस पे गाड़ी का काफ़ी ज़ोर टूट जाता था। तो दूसरे या पहले गियर में जो है वो गाड़ी चढ़ती थी।
तो डड्डू बाडी के बाद डिस्को बाडी, उसका आगाज़ शुरू हुआ जो कि आज तक है। तो ये जो आम तौर पे बसें आजकल बेडफोर्ड की देखते हैं, ये डिस्को बाडी है। तो 5577 की जो आपने बस देखी होगी मेरी पिछली वीडियोस में, वो डड्डू बाडी में थी। तो इंशाल्लाह मैं सीधी बाडी वाली बस की भी तस्वीरें और पॉपुलर बाडी वाली बस की भी तस्वीरें मैं इंशाल्लाह या वीडियोस में शेयर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सतार बेडफोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और जो भाई देख रहे हैं, अपने जो बड़े हैं उनको भी आप ये वीडियो दिखाएं ताकि 30 साल पुरानी वीडियोस वो देख के खुश हों और उनकी यादें ताज़ा हों। ये अभी सरकाल के करीब है, और बल्कि ये सरकाल गांव है, सरकाल कसर। ये मनाज़र देख रहे होंगे दूर से। सरकाल कसर गांव जो था वो रोड से थोड़ा सा हट के एक साइड पर था। अब हम फिल्म कसर से गुज़र रहे हैं। ये फिल्म कसर की एक बन्नी है, उसके साथ एक बोर्ड का दरख्त लगा हुआ है। ये स्कूल है और दोनों अतराफ में दरख्त लगे हुए हैं। ये कब्रिस्तान है। सिंगल रोड होता था उस वक़्त डुडियाल चकवेली ख़ान का। ये बस डुडियाल की तरफ से आ रही है, नारंग मंगवाल की तरफ जा रही है। ये मेरा ख़्याल में या मेरे अंदाज़े में तकरीबन 27-17 होगी। इसका आखिरी स्टॉप जो है वो नारंग गाँव होता था। ये यहाँ पे आजकल OGDC का ऑफिस बना हुआ है। अभी हम डुडियाल चौक के करीब पहुँच चुके हैं। देख रहे हैं कि डुडियाल चौक पर कितनी आबादी होती थी उस वक़्त। आप मेरी 1996 की वीडियो भी देखी होगी और ये 1992 की भी आप देखें, इससे पुरानी भी वीडियोज़ हैं। ये डुडियाल चौक पे हम पहुंच चुके हैं। माज़रत ख्वाह हूँ कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं है। ये 2 बसें खड़ी हुई हैं। ये चकवेली ख़ान जाने के लिए खड़ी हुई है, उसके पीछे दूसरी बस है, वो अपने टाइम पे खड़ी है, अपने टाइम में खड़ी हुई है चकवेली जाने के लिए। ये डुडियाल चौक पहुंच चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।